शरपसंद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सनम एक बार फिर से फिदा और अपने बीच दूरियां पैदा करने के लिए फरासत अंकल को पूरा पूरा मौका फराहम कर रही, और अब तो फिदा भी चिढ़ने लगा है। ठीक है, 3 दिन के लिए खुशी खुशी इसने इजाज़त दी थी सनम को, लेकिन अब वो वापस आ जाती, बाकी काम तैमूर और उसकी बहन संभाल लेते, लेकिन नहीं। और अब यही चीज़ें इन दोनों के रिश्ते को तबाह कर देंगी, क्योंकि फरासत साहब तो तैयार बैठे हैं इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए। फिदा के कहने पर वो एक बार फिर से अपने सारे दोस्तों को लेकर महफिल जमाने इसके घर पहुंच जाते हैं। लूडो की बाजी चल रही है, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे में सनम की वीडियो कॉल आ जाती है। वैसे तो सारा दिन फ़ोन पर बात करती है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर वीडियो कॉल करती है, तभी तो इसकी बातें सभी सुनते हैं। फिदा सनम की कॉल देखकर उठकर साइड पर आ जाता है, वीडियो कॉल ऑन करता है, और पीछे से आते हुए शोर को सुनकर सनम हैरान होती है कि ये आवाज़ें कैसी हैं। तुमने फिर सबको जमा कर लिया? घर है या चुराहा? और फरासत अंकल, इनकी तो मैं आकर खबर लूँगी। अपने जैसे आवारा और घटिया दोस्त इकट्ठे करके तुम्हें बिगाड़ने के लिए पहुँच जाते हैं, इन्हें कोई और काम नहीं? वो इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलती है कि सब खेलना छोड़कर पलटकर फिदा की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, जो अपनी बीवी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो रहा है और फ़ोन बंद कर देता है। ऐसे में सभी उठकर फिदा के घर से निकल जाते हैं। ये सब देखकर फिदा को काफ़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन फरासत साहब तो ढीठ हैं। वो तब तक फिदा की ज़िंदगी से नहीं जाएंगे जब तक इसका और सनम का रिश्ता तुड़वा नहीं लेते, सनम से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेते। वो सलीम से कहते हैं, भाई खाना गर्म करके लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। चलो फिदा मियाँ बैठकर खाना खाते हैं। फिदा इन्हें देखकर हैरान कि सब चले गए अंकल, सनम की बातें सुनकर आप नहीं गए? जिस पर फरासत साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो मेरे अल्लाह ने सब्र का मादा ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया है। मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन अब हर कोई मेरे जैसा तो नहीं है ना। इनकी बातें सुनकर फिदा को इन पर प्यार आ जाता है। अंकल, आप दिल के कितने अच्छे हैं, पता नहीं सनम क्यों ऐसी बातें करती है आपके बारे में, मैं उसे समझाऊंगा। जिस पर फरासत साहब कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वो भी मेरी बेटियों की तरह है। तुम छोड़ो ये सब और देखो, गरम गरम खाना लेकर आया हूँ, चलो बैठकर खाना खाते हैं। फिदा तो अपने दिल में इनका एहतराम और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है कि कितने अच्छे हैं अंकल, और सनम पर गुस्सा और नफ़रत भी कई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फरासत साहब जाने से पहले फिदा को अच्छा खासा पंप करके जाते हैं कि बीवियों की ज़ुबान को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। तुम्हारी रुबीना आपा की तो मजाल भी नहीं कि मेरे सामने ऊंचा बोल दे। घर जाकर भी फरासत साहब के पेट में गैस के गोले बन रहे हैं, क्योंकि सनम की बातें हजम करना मुश्किल हो रही हैं। इधर फिदा फरासत अंकल के जाने के बाद सनम को फ़ोन करके खरी खरी सुनाता है कि जाहिल औरतों की तरह अपने शोहर के मेहमानों को जलील करने पर उतर आई हो क्या? क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो सब बातें करने की? फिदा के मुंह से ये सब सुनकर सनम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कोई कॉलेज के दोस्त हैं, बचपन के यार हैं, क्यों बुलाते हो इन्हें इनकी इसकी ढिठाई पर? फिदा को और भी गुस्सा आता है कि कभी तो अपनी गलती मान जाया करो, हमेशा अटैक करने पर रेडी बैठी होती हो, नोचना शुरू कर देती हो। दोनों के बीच में झगड़ा होता है और फिदा फ़ोन बंद कर देता है कि इसे सनम से बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ सनम परेशान कि सही कहती थी शाज़मीन, फरासत ने मेरे शोहर के दिमाग को अपने काबू में कर लिया है। वैसे शाज़मीन ही वो लड़की है जिसे सनम ने तैमूर के लिए पसंद किया है। सस्पेंस ऐसे क्रिएट कर रहे थे जैसे किसी को अंदाज़ा ही नहीं होगा। बहरहाल फिदा सनम से नाराज़ है, इसकी कॉल नहीं उठाता, और इधर सलीम, जिसके शायद पैसे एडवांस देना भूल चुकी है सनम, जिसकी वजह से वो काम छोड़कर कंपनी ऑफिस चला गया बात करने, और यहाँ फिदा सलीम साहब को आवाज़ें देता रहा, और जब थक जाता है तो खुद उठने की कोशिश करता है, और ऐसे में लड़खड़ाता है और एक बार फिर से गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी पहले से फ्रैक्चर शुदा टांग में शदीद टीसें उठती हैं और वो दर्द से चीखता है, और अब ये सारा गुस्सा सनम पर निकलने वाला है। वहीं बेचारा बिल्लू बहुत बुरी तरह से फंसेगा। इस बेचारे पर झुमके चोरी होने का इल्ज़ाम लगने वाला है, क्योंकि फरासत का बेटा अपनी माँ के वो नए झुमके चुरा लेगा, क्योंकि इसे पैसों की ज़रूरत थी और माँ ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए चोरी करेगा और इल्ज़ाम बिल्लू पर लगा देगा।